राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक छोटे से गांव कुंड्रा में हुआ। उनका परिवार साधारण था और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन में उन्होंने संघर्ष को बहुत नजदीक से देखा। सीमित साधनों के बावजूद उनके अंदर एक खास बात थी, लोगों को हंसाने और एक्टिंग करने की जन्मजात कला। गांव और स्कूल के छोटे छोटे कार्यक्रमों में वे नाटक किया करते थे, जहां से उनके सपनों ने आकार लेना शुरू किया। जिस इंसान की आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, आज उसी चेहरे पर गंभीर खामोशी दिखती है। राजपाल यादव एक ऐसा नाम जिसने अपने छोटे कद, बड़ी कॉमिक टाइमिंग और जबरदस्त अभिनय से करोड़ों लोगों को हंसाया। पर्दे पर वह हमेशा भोला, मजेदार और बेफिक्र नजर आया, लेकिन असली जिंदगी में उनकी कहानी उतनी आसान नहीं थी। गांव की मिट्टी से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचना, फिर शोहरत, पैसा और पहचान पाना, और उसी सफर में एक ऐसी कानूनी भूल हो जाना जिसने उन्हें कोर्ट के कटघरे तक पहुंचा दिया। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जहां हंसी के पीछे संघर्ष, सफलता के पीछे जिम्मेदारी और गलती के बाद उसका सामना करने का साहस छुपा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राजपाल यादव की जिंदगी एक मोड़ पर आकर कानून से टकराई, उन्होंने कोर्ट में सरेंडर क्यों किया और इस पूरे सफर से हमें क्या सीख मिलती है। राजपाल यादव ने तय कर लिया था कि उन्हें अभिनय ही करना है। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और भारतेंदु नाट्य अकादमी, लखनऊ से थिएटर की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) दिल्ली पहुंचे, जो भारत में अभिनय का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है। यहां उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं, भाव, संवाद, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग। इसी दौर में उन्होंने थिएटर में खूब काम किया, लेकिन पहचान और पैसे दोनों की कमी थी। कई बार हालात इतने मुश्किल हुए कि गुजारा करना भी चुनौती बन गया। करीब 1999 और 2000 के आसपास उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने नेगेटिव और सीरियस किरदार भी निभाए। फिल्म जंगल सन 2000 में उनका अभिनय नोटिस किया गया। इसके बाद प्यार तूने क्या किया और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। हालांकि उस समय वे स्टार नहीं थे, लेकिन निर्देशक समझ चुके थे कि इस कलाकार के अंदर कुछ अलग है। राजपाल यादव की असली ताकत थी उनकी कॉमिक टाइमिंग। जब उन्हें कॉमेडी रोल मिलने लगे, तब दर्शकों ने उन्हें दिल से अपनाया। छोटी सी भूमिका में भी वे ऐसा असर छोड़ते थे कि सीन उन्हीं का हो जाता था। यही वो समय था जब उनकी पहचान एक शानदार कॉमेडियन के रूप में बनने लगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। इसके बाद राजपाल यादव ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। हेरा फेरी 2, भागम भाग, ढोल, चुप चुप के, गरम मसाला, भूल भुलैया जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। वे कभी नौकर बने, कभी दोस्त, कभी भोले भाले आदमी, लेकिन हर रोल में जान डाल दी। खास बात यह थी कि वे कभी हीरो नहीं बने, फिर भी कई फिल्मों में सबसे ज्यादा तालियां उन्हीं को मिली। राजपाल यादव ने एक फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरतों के लिए एक बिजनेसमैन से लोन लिया था। इस लोन के बदले उन्होंने चेक दिए, लेकिन समय पर भुगतान नहीं हो पाया। जब चेक बाउंस हुआ तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। शुरू में इसे एक सामान्य आर्थिक विवाद माना गया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई। यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 चेक बाउंस केस के तहत दर्ज हुआ। लंबे समय तक केस चलने के बाद 2018 में दिल्ली की अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। ये खबर उनके फैंस के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस इंसान ने सबको हंसाया वही खुद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। राजपाल यादव की आज की स्थिति यह है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए खुद अदालत में सरेंडर किया, जो ये दिखाता है कि वे कानून से भागने के बजाय कानूनी प्रक्रिया को स्वीकार कर रहे हैं। यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 चेक बाउंस केस से जुड़ा रहा, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि स्टारडम कानून से ऊपर नहीं होता। इस केस से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा, लेकिन सरेंडर करने से यह संदेश भी गया कि गलती के बाद सच का सामना करना ही सही रास्ता है। आज वे पहले से ज्यादा सतर्क होकर काम कर रहे हैं और यह कहानी सिखाती है कि सफलता के साथ अगर आर्थिक और कानूनी समझदारी न हो तो एक छोटी सी लापरवाही भी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन सकती है।